देखो, हमारी पर्सनैलिटी का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट में से एक हाइट भी है और हाइट को सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल और अट्रैक्टिव माना जाता है। देखो, अगर आपके पास एक अच्छी हाइट है ना, मे बी इट्स अ 6'2", इट्स अ 5'11", 6'1", 5'9", सो आपके पास बहुत सारे बेनिफिट हैं, इवन काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सबसे पहला कि अगर आपके पास एक अच्छी हाइट है सो आप सोसाइटी में एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस को बिल्ड करते हो जो कि हाइट से आती है, क्योंकि हाइट एक सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल और अट्रैक्टिव पार्ट है आपकी बॉडी का। इवन अगर आपके पास एक अच्छी हाइट है सो आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग इवन अच्छी बन जाती है, फिर लोगों की आंखों में काफ़ी हाई हो जाती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तुम शाहरुख खान को तो जानते ही होगे। मैं बोलूँगा बिल्कुल जानता हूँ भाई, उसकी हाइट तो सिर्फ 5'7" या फिर 5'8" ही है, बट स्टिल उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, कैरिस्मेटिक है, वो सक्सेसफुल भी है, इवन उसके पास हर एक चीज़ है जो वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैं बोलूँगा बिल्कुल। देखो, अगर आपके पास एक अच्छी हाइट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं बिल्ड कर पाओगे या फिर सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, नो, बट स्टिल आप हाइट को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं फिर बोलूँगा ये आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और डिज़ायरेबल पार्ट है। लेकिन स्टिल लोग अपने जीन्स को ब्लेम करते हैं कि भाई मेरे जीन्स नहीं अच्छे हैं, दैट इज़ द रीज़न मेरी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। बार बार जस्टिफाई करेंगे कि भाई मेरे जीन्स ऐसे हैं, लोगों से मिलेंगे मेरे जीन्स ऐसे हैं भाई, तभी मेरी हाइट नहीं ग्रो हो पा रही है। और वो इस स्टेटमेंट को इतनी ज़्यादा बार रिपीट करते हैं कि उनका ब्रेन बार बार उसी स्टेटमेंट को रिपीट कर करके उसको अपना बिलीफ बिल्ड कर लेता है, जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है। अब उनका ब्रेन ये जान चुका है कि भाई सच में जो मेरी हाइट है वो जीन्स पे ही डिपेंडेंट है, नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, जीन्स क्या होते हैं, वो सिर्फ ये तय करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर लेवल तक तुम्हारी नेचुरल हाइट ग्रो करने वाली है। लेकिन तुम अपने आप को इतना ज़्यादा जस्टिफाई कर लेते हो कि जो बढ़ने वाली थी ना एक पर्टिकुलर लेवल तक, जो 5'8", 5'9" जा सकती थी, वो सिर्फ आपकी 5'4" या फिर 5'5" रह जाती है। जो आपकी नेचुरल या फिर बायोलॉजिकल हाइट बढ़ सकती थी 1-2 इंच, 3-4 इंच, वो नहीं बढ़ पाती है। और मुझे जो ऐसा फील होता है कि सिर्फ यही नहीं, इवन 2-3 रीजंस ऐसे रीजंस हैं जो सच में तुम्हारी हाइट को डे बाय डे उसका रेशियो ग्रो होने का कम करते जा रहे हैं। जो तुम्हारी हाइट नेचुरली बायोलॉजिकली बढ़ सकती है 3-4 इंच, वो नहीं बढ़ पा रही है, वो वहीं पे रुकी हुई है। वो रीजंस जानना चाहते हो? इस वीडियो के साथ बने रहना। बाय द वे, इस चैनल का मेन मोटो है कि कैसे तुम अपने पीक पोटेंशियल पे परफॉर्म कर सकते हो। सो यू नो व्हाट टू डू, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बिकम अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। स्टार्ट करते हैं। पहला रीजन जो मुझे ऐसा फील होता है, दैट इज योर फिजिकल एक्टिविटी। देखो, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। इवन फिर चाहे वो योगा हो, स्ट्रेंथ हो, मोबिलिटी हो, कोई वर्कआउट हो, लोग कहते हैं कि भाई तुम इसे मत करो, इसे ज़्यादा करोगे तो तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, इवन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत तुम्हें आगे फेस करने वाले हो। मेरा एक दोस्त है अविनाश, राइट, वो बताता था मुझे कि भाई जब मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जाता हूँ घर में, तो बहुत सारे लोग मुझे रोकते हैं कि भाई मत कर एक्सरसाइज, ज़्यादा मत करो, ज़्यादा करोगे दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सिर्फ वही नहीं, इवन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इन सारी चीज़ों को नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं। जब लौंडा पैदा होता है उसे ना योगा बताया जाता है, ना फिजिकल एक्टिविटी बताई जाती है, और इसी रीज़न के चलते फिजिकल एक्टिविटी ना करने से उनका लीन पोस्चर डेवलप हो जाता है। लीन पोस्चर बोले तो अभी आप मेरी स्पाइनल कॉर्ड देख पा रहे हो, स्ट्रेट है ना, लीन पोस्चर बोले ऐसे। अब तुम खुद सोचो कि ये बंदा है जिसका पोस्चर, स्पाइनल कॉर्ड देखो इसकी, राइट, एक बंदा है जिसकी ऐसी ऐसी स्पाइनल कॉर्ड है, एस शेप। अब तुम डिफरेंस देख पा रहे हो, किसकी हाइट ज़्यादा है? इसकी। जो इसकी 2-3 हाइट ऐसे करने पे सही हो सकती है, 2-3 इंच बढ़ सकती है, वो उसे किल कर रहा है। क्योंकि वो कर क्या रहा है भाई, बस लेजीनेस की तरह पड़ा रहता है, कहीं कुर्सी पे गिरा जा रहा है, कहीं बेड पे गिर रहा है, फोन चला रहा है, गेम चला रहा है, स्ट्रेट बैठना उसे आता नहीं है, इवन एक्टिव हो रह नहीं पाता है। और जो सेकंड मुझे रीज़न लगता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूट्रिशन। तुम्हारी न्यूट्रिशन ही इतना बेकार है कि तुम नहीं हाइट ग्रो हो पा रही है तुम्हारी। और लास्ट वन, दैट इज स्लीप। ये 3 चीज़ें, पहला वर्कआउट वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा स्लीप साइकिल एंड तीसरा योर न्यूट्रिशन। अगर तुम इन 3 चीज़ों पे वर्क करते हो, डेफिनेटली ब्रो, नेचुरली विदाउट एनी सप्लीमेंट, नेचुरल बायोलॉजिकली तुम्हारी 3-4 इंच हाइट ग्रो हो सकती है। अब इसके सॉल्यूशंस देता हूँ, सॉल्यूशंस मत मिस करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इन्हें मिस किया तो सच में तो अपनी उस हाइट को किल कर दोगे जो सच में बढ़ सकती है 3-4 इंच। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, दैट इज न्यूट्रिशन इक्वल टू हाइट ग्रोथ। देखो, जो हमारा एक प्राइमरी सोर्स है, यानी कि हमारी जो डाइट है या फिर जो हम खाते पीते हैं, वो डायरेक्टली फ्यूल की तरह वर्क करता है हमारी हाइट ग्रोथ को लेकर। 70-80% कॉन्ट्रीब्यूशन है न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिशन को कैसे सही किया जाए, जो बताने वाला हूँ, इन चीज़ों को तुम कंज्यूम करना स्टार्ट करो, सच में तुम्हारी हाइट ग्रो हो सकती है। फर्स्ट वन, दैट इज प्रोटीन। इसकी बात जरूर होगी क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक सेल, हर एक मसल से लेके हमारी स्किन से लेके हमारी बोन्स को लेके हर एक चीज़ को रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। इवन हर एक सेल को रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। लेकिन हमारी इंडियन डाइट इस तरीके से बन चुकी है कि उसमें प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है।
प्रोटीन नाम पे बोले तो सिर्फ पल्सेस, उसके अलावा भर भर के कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, वो भी हेल्दी नहीं है। अब तुम खुद सोचो इस केस में क्या होगा, जब तुम्हारे सेल्स ही उतनी बेटर तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तुम्हारे मसल्स ही एक्टिव होकर नहीं काम कर पाएंगे, तो तुम्हारी हाइट ग्रोथ कहाँ से होने वाली है। देखो अगर तुम 13 से 21 साल के हो, सो इस केस में क्या होता है कि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वो ओपन होती हैं, तुम्हारे पास चांस रहता है कि तुम अपनी हाइट को पुश कर सकते हो ऊपर तक, लेकिन उस केस में तुम्हारा न्यूट्रिशन बेकार हो रखा है। सो प्रोटीन डाइट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। उसके लिए तुम सोया चंक्स ले सकते हो, इवन पनीर भी ले सकते हो, और मैं रिकमेंड करूँ तो लाइक चना, पल्सेस, ये सारी चीज़ें हैं जो जिसमें तुम्हें प्रोटीन तुम्हारी डाइट में काफ़ी अच्छा ऐड करती है। इवन जब तुम प्रोटीन को किसी सप्लीमेंट को अफोर्ड कर सकते हो, सो गो विद देम। मैं ब्रांड को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, तो अपने हिसाब से खरीद लेना। सेकंड वन दैट इज कैल्शियम प्लस विटामिन डी। देखो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, इवन उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपके बॉडी पोस्चर को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने में काम करता है। सो कैल्शियम लेना स्टार्ट करो। और विटामिन डी कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सनलाइट से मिल जाता है। प्लीज़ दोपहर में खोल के मत बैठना कपड़े राइट। जब सनराइज होता है बाहर निकल जाओ, और प्लीज़ ये बहाना मत पे लो कि भाई मेरी टैनिंग हो जाती है, इतना काला इतना गोरा। भाई प्लीज़ छोड़ दे यार, विटामिन डी ले ले, तुम्हारी हाइट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब सप्लीमेंट की बात हो ही रही है, तो मैं कुछ सप्लीमेंट भी रिकमेंड करना चाहूँगा जो सच में तुम्हारी हाइट को, ग्रोथ को, स्किन को हर एक तरीके से ये मास्टर कर सकते हैं। तुम्हारी हाइट को भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे, स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। लाइक मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3, ये कुछ सप्लीमेंट है जो सच में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं तुम्हारी हाइट ग्रोथ में, राइट। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज योर स्लीप साइकिल। वाह, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 7 घंटे की स्लीप, 6 घंटे की स्लीप लेना स्टार्ट करो प्लीज़। रात के 12 बजे तक इंस्टाग्राम रील्स को मत स्क्रॉल करो। एक तो तुम्हारा टेंशन इस टाइम फटा हुआ है और फाड़ रहे हो, इवन तुम्हारी हाइट भी इससे किल हो रही है। दैट इज योर स्लीप साइकिल। देखो होता क्या है कि जब तुम एक 6-7 घंटे की नींद लेते हो और नेचुरली सुबह उठते हो विदाउट अलार्म, सो इस केस में जानते हो क्या होता है? इस केस में क्या होता है कि जब तुम एक डीप स्लीप में होते हो, सो वहाँ पे तुम्हारा ब्रेन एकदम फ्री स्टेट में होता है, तुम्हारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है, तुम नहीं, तुम रिकवरी मोड में होते हो। रिकवरी मोड में हो तो हाइट भी ग्रोथ होती है। तो जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, इवन ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि आपकी एनर्जी को भी कंट्रोल करने में काफ़ी अप्रोच रखता है। सो तुम्हारी हाइट भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। प्लीज़ एक अच्छी स्लीप लेना स्टार्ट करो। देखो तुम अच्छी स्लीप लेना स्टार्ट करो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करने वाला है तुम्हारी हाइट ग्रोथ में। जो मैंने बताया कि नेचुरली उठो, प्लीज़ 6-7 घंटे की नैप लो, नींद लो। थर्ड वन दैट इज परफॉर्म अ फिजिकल एक्टिविटी। एटलीस्ट भाई 30 से 35 मिनट कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करो। और क्या करना है, स्ट्रेंथ पे काम करो, मोबिलिटी पे काम करो, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करो, ताकि तुम्हारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिक बन सके। और कोशिश करो कि तुम अपने इस स्पाइनल कॉर्ड के पोस्चर को ना स्ट्रेट रखो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक ही दिन में चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लिटिल बिट टाइम लगेगा, लेकिन इसको इंप्रूव करो। जब भी बैठ रहे हो तो कोशिश करो कि तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड पोस्चर सही होना चाहिए। इवन खड़े भी हो तो भी डोमिनेंट पोस्चर लगना चाहिए। प्लीज़ ऐसे लीन मत करो। लीन करते हो वो कॉन्फिडेंट नहीं साइन करता, इवन फिर डोमिनेंस तुम नहीं बना पाओगे, राइट। सो फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, राइट। और प्लीज़ ये तुम जीन्स को ब्लेम कर रहे हो, इसको बंद करो ब्लेम करना। इससे होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा ब्रेन के अंदर, तुम्हारे माइंड के अंदर एक बायस बन चुका है, बिलीफ बन चुका है कि भाई सच में मेरे जीन्स को लेकर ही मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। इस बिलीफ को किल करो, अपने बिलीफ पे क्वेश्चन करो, क्या सच में? नो। देखो जीन्स सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लेवल सेट कर देता है कि भाई नेचुरली तुम्हारी हाइट इतनी ग्रो होने वाली है, लेकिन इस समय तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स ओपन हैं, तुम ग्रो हो सकते हो। ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई है ना, स्लीप साइकिल, तुम्हारा न्यूट्रिशन, तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटीज़, इन 3 पे ध्यान दो, तुम सच में अपने नेचुरल हाइट को अनलॉक कर सकते हो। जो 3-4 इंच तुम किल कर रहे हो डे बाई डे उसका रेशियो कम करते जा रहे हो, ऊपर जा सकता है ब्रदर। प्लीज़ इन 3 चीज़ों पे काम करो। जो चीज़ें मैंने बताई लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3, प्रोटीन, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इवॉल्व करो। ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तुम्हारी हाइट में। तुम भी अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हो, इवन मैं भी ग्रो कर रहा हूँ इन टेक्निक्स का यूज़ करके। सो इन टेक्निक को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। और एक और बोनस पॉइंट देना चाहता हूँ कि तुम जीन्स की बात कर रहे हो, सो मैं तुम्हें बता दूँ कि जीन्स को चेंज किया जा सकता है। अब कैसे? अगर तुम इस पर वीडियो चाहते हो सो प्लीज़ कमेंट, मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कॉन्शियस एंड बी अवेयर, बी कॉन्शियस।